हमारे साथ बातचीत करने के लिए निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद जी है। निषाद जी, आपका ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका है भाजपा के साथ गठबंधन का। कितनी सीट्स अभी अभी डिक्लेयर आपने ये भी नहीं किया, तो हम ये जानना चाहेंगे कितनी सीट्स आप डिमांड कर रहे हैं? देखिए, हमारा डिमांड तो केवल एक ही है कि इनके आरक्षण के मुद्दे हल हो जाएं। इनकी रोजी रोटी पिछली सरकार ने 2007 में छीना था। तालघाट नदी कानून में इनका लिखा था आसामी श्रेणी 3 में इनके नाम से दर्ज ज़मीनें थी। 2007 में बसपा ने छीन लिया था, वो वापस हो जाए। इनकी रोजी काला कानून और इनके ऊपर आंदोलन के दौरान बहुत मुकदमे दर्ज हुए, मुकदमे वापस हो जाएं। और इनका आरक्षण जो 70 साल से संविधान में लिखा हुआ है लेकिन दूसरे लोग खा रहे हैं, ये विसंगति दूर हो जाए। इनका मांग यही है, उस पर भारतीय जनता पार्टी सहमत हो गई। माननीय योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक टीम गठित कर रखी है, उस पर जल्दी निर्णय आएंगे। और उसके बाद सीट हम लोगों ने एक प्रस्ताव पारित किया था कि हमारी मगर मांगे पूरी हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी कोई भी सीट दे दे, कितनी भी सीट दे देगी सम्मानजनक, उस पर हम लोग लड़ेंगे। तो सीटें का लफड़ा नहीं है, सीटें अभी बहुत जल्दी वो भी डिक्लेयर हो जाएंगी। कितना निश्चित रूप से सीटें मिलेंगी और निषाद पार्टी अपने वजन भरी थाली से जीतकर सदन में जाएगी। आज मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो रहा है, 6 से 8 मंत्री बनाए जा रहे हैं, आपका नाम भी चल रहा है उसमें। देखिए, अभी तो हम लोग तो पद प्रतिष्ठा के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग तो अपनी सेना तैयार कर रहे हैं, जो कभी राम को दिया था। निषाद राज की सेना ने राम के साथ लंका पर विजय प्राप्त किया था। अभी सेना कभी कांग्रेस के हाथों में थी, बर्बाद हो गई सपा बसपा के साथ। अब इन्होंने अपना सेनापति डॉक्टर संजय को नियुक्त कर लिया। इन्हें अब पॉलिटिकली हम ट्रेंड कर रहे हैं और इनके लगे हुए कि इनके आरक्षण हक हिस्से मिल जाए। हम इनके हक हिस्से की लड़ाई के लिए पूरे परिवार सहित निकले हुए हैं और हम परिवार सहित रोड पर बैठते हैं, सड़क पर बैठते हैं, मुकदमे झेलते, डंडे खाते हैं। पर प्रश्न अगर भारतीय जनता पार्टी कुछ करती है तो मैं उसे धन्यवाद देता हूँ। अभी कोई सूचना नहीं हमें, हम तो प्रवास पर निकले हुए, सूचना मिलेगी तो देखा जाए। अब जैसा भी हो, तो बड़ी पार्टी है, सहयोगी दल है। हम लोगों ने पहले बता दिया, हम लोग पद प्रतिष्ठा के लिए काम नहीं कर रहे। तो ये थे हमारे साथ निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद, जिनका कहना है कि जो भी सीट्स भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दी जाएंगी वो उन पर लड़ेंगे। हालांकि जिस तरह से इनका नाम मंत्रिमंडल विस्तार में चल रहा था, लेकिन अभी तक उन्हें इस बात की सूचना नहीं दी गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद जी है। निषाद जी, आपका ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका है भाजपा के साथ गठबंधन का। कितनी सीट्स अभी अभी डिक्लेयर आपने ये भी नहीं किया, तो हम ये जानना चाहेंगे कितनी सीट्स आप डिमांड कर रहे हैं? देखिए, हमारा डिमांड तो केवल एक ही है कि इनके आरक्षण के मुद्दे हल हो जाएं। इनकी रोजी रोटी पिछली सरकार ने 2007 में छीना था। तालघाट नदी कानून में इनका लिखा था आसामी श्रेणी 3 में इनके नाम से दर्ज ज़मीनें थी। 2007 में बसपा ने छीन लिया था, वो वापस हो जाए। इनकी रोजी काला कानून और इनके ऊपर आंदोलन के दौरान बहुत मुकदमे दर्ज हुए, मुकदमे वापस हो जाएं। और इनका आरक्षण जो 70 साल से संविधान में लिखा हुआ है लेकिन दूसरे लोग खा रहे हैं, ये विसंगति दूर हो जाए। इनका मांग यही है, उस पर भारतीय जनता पार्टी सहमत हो गई। माननीय योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक टीम गठित कर रखी है, उस पर जल्दी निर्णय आएंगे। और उसके बाद सीट हम लोगों ने एक प्रस्ताव पारित किया था कि हमारी मगर मांगे पूरी हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी कोई भी सीट दे दे, कितनी भी सीट दे देगी सम्मानजनक, उस पर हम लोग लड़ेंगे। तो सीटें का लफड़ा नहीं है, सीटें अभी बहुत जल्दी वो भी डिक्लेयर हो जाएंगी। कितना निश्चित रूप से सीटें मिलेंगी और निषाद पार्टी अपने वजन भरी थाली से जीतकर सदन में जाएगी। आज मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो रहा है, 6 से 8 मंत्री बनाए जा रहे हैं, आपका नाम भी चल रहा है उसमें। देखिए, अभी तो हम लोग तो पद प्रतिष्ठा के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग तो अपनी सेना तैयार कर रहे हैं, जो कभी राम को दिया था। निषाद राज की सेना ने राम के साथ लंका पर विजय प्राप्त किया था। अभी सेना कभी कांग्रेस के हाथों में थी, बर्बाद हो गई सपा बसपा के साथ। अब इन्होंने अपना सेनापति डॉक्टर संजय को नियुक्त कर लिया। इन्हें अब पॉलिटिकली हम ट्रेंड कर रहे हैं और इनके लगे हुए कि इनके आरक्षण हक हिस्से मिल जाए। हम इनके हक हिस्से की लड़ाई के लिए पूरे परिवार सहित निकले हुए हैं और हम परिवार सहित रोड पर बैठते हैं, सड़क पर बैठते हैं, मुकदमे झेलते, डंडे खाते हैं। पर प्रश्न अगर भारतीय जनता पार्टी कुछ करती है तो मैं उसे धन्यवाद देता हूँ। अभी कोई सूचना नहीं हमें, हम तो प्रवास पर निकले हुए, सूचना मिलेगी तो देखा जाए। अब जैसा भी हो, तो बड़ी पार्टी है, सहयोगी दल है। हम लोगों ने पहले बता दिया, हम लोग पद प्रतिष्ठा के लिए काम नहीं कर रहे। तो ये थे हमारे साथ निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद, जिनका कहना है कि जो भी सीट्स भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दी जाएंगी वो उन पर लड़ेंगे। हालांकि जिस तरह से इनका नाम मंत्रिमंडल विस्तार में चल रहा था, लेकिन अभी तक उन्हें इस बात की सूचना नहीं दी गई है। लखीमपुर खीरी से शारिक खान, भारत समाचार।